Good morning, students. Today we are continuing our chapter 10 Financial Market. Your next topic is Stock Exchange. Stock Exchange, also known as Secondary Market. अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. स्टॉक एक्सचेंज मीन्स सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल होती हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारी एग्जिस्टिंग इशूड सिक्योरिटीज़ को, डेब्ट और इक्विटी को, जहाँ पे हम इनको परचेज और सेल कर सकते हैं. शेयर्स को, डिवेंचर्स को. अगर मान लीजिए किसी को कैश की ज़रूरत है तो वो यहाँ जाएगा, अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा और कैश मिल जाएगा. तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है कंपनीज़ को फाइनेंस रेस करने में, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहता है. क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किससे रजिस्टर्ड है? सेबी से. नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इस चैप्टर 10 में पहले आपने पढ़े थे फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट के. अब आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के. इसमें काफ़ी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी. सबसे पहला फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. देखिए, जो प्राइमरी मार्केट है उसमें जो कंपनीज फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, शेयर, डिबेंचर्स, वो आ जाते हैं. सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, जो लोगों के पास हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, अगर वो उन्हें इस वक्त नहीं चाहिए, इस वक्त उन्हें कैश की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाकर. तो स्टॉक एक्सचेंज उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को सेल कर कर कैश ले सकते हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड कर रहा है? लिक्विडिटी. तो क्या मिल गया उनकी सिक्योरिटीज़ को? एक मार्केट मिल गई, मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. तो ये सबसे पहला मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का. इससे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है कि वो डिसइन्वेस्ट करना चाहें, और फ्रेश इन्वेस्टर्स को भी एक मार्केट मिल जाती है एंटर होने के लिए स्टॉक मार्केट में. सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. स्टॉक एक्सचेंज अगर है तो हमारी सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी बढ़ते घटते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिमांड करने वाले भी आते हैं और सप्लाई करने वाले भी. इट मीन्स कोई परचेज करने आ रहा है सिक्योरिटीज़ को और कोई सेल करने. तो हमारे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस क्या करते हैं? प्राइस को बढ़ाते और घटाते हैं सिक्योरिटीज़ के. तो शेयर प्राइसेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म of constant valuation through which the prices of securities are determined. Such valuation provides important information to both buyers and sellers in the market. तो हमारी सिक्योरिटीज़ को प्राइसिंग कब मिलती हैं? जब उनकी डिमांड होती है ना, और जब सप्लाई भी हो. तो डिमांड और सप्लाई, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं. तो हमारी सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है ड्यू टू स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो एक मार्केट है जहाँ परचेज भी हो रही है सिक्योरिटीज़ और सेल भी. नाउ थर्ड फंक्शन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. स्टॉक एक्सचेंज सेबी से रजिस्टर्ड है, और अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल करते हैं तो आप जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो सेबी है, उससे रजिस्टर्ड जो ब्रोकर हैं उनसे ही परचेज या सेल करते हैं. तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? सेफ है. तो मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेल रेगुलेटेड एंड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, cleared and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. This ensures that the investing public gets a safe and fair deal on the market. तो आपकी जो भी डील है वो सेफ है, फेयर है. क्यों? क्योंकि सेबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं. सेबी कौन? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो उनके रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं. उन्होंने कह रखा है कि जो
सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, उनसे ही आप सिक्योरिटीज़ परचेज करें या सेल करें, उनके थ्रू ही, तो इससे सेफ्टी बनी रहती है. नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज contributes टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ये आपको पहले भी समझाया था जब सेकेंडरी मार्केट में समझाया था कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की, जहाँ पर ट्रेड होता है सिक्योरिटीज़ का. इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी आता है और री इन्वेस्टमेंट भी. इससे हमारी जो सेविंग्स हैं वो मूव करती हैं, फ्लो करती हैं इकोनॉमी में, और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में इन्वेस्ट होती हैं, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है. कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स हमारे जो सरप्लस फंड्स हैं वो खाली नहीं पड़े, किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लग गए हैं और फर्दर हमें इनकम जनरेट कर दे रहे हैं. और इनकम बढ़ेगी कंट्री की तो क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो टाइम टू टाइम एजुकेट करता है अपने इन्वेस्टर्स को और उनको बताता रहता है कि किस तरह से आप ऑनलाइन भी परचेज सेल कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या रेट चल रहे हैं आजकल, जो भी मार्केट में जो भी अप डाउन्स हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता है. तो स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किस तरह से इस मार्केट में ट्रेड करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्रॉपर गाइड करता रहता है. तो ये भी एक फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ तो हैं ही ये, जैसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना, ये एक स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है. स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में हमेशा रिस्क बना रहता है कि एकदम से आपके रेट बढ़ भी जाएंगे, आपकी सिक्योरिटीज़ के रेट, और एकदम से घट भी सकते हैं. तो इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन. तो ये स्कोप भी प्रोवाइड करता है स्पेक्यूलेशन का स्टॉक एक्सचेंज, बट कंट्रोल्ड मैनर में, क्योंकि ऊपर सेबी भी बैठा है एक रेगुलेटरी बॉडी उसे कंट्रोल करने के लिए. तो स्पेक्यूलेशन भी है, मतलब एकदम से अप्स डाउन्स भी होते हैं, बट रेगुलेटेड, रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड मैनर में. दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज.